वेलकम गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी अच्छा होंगे एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग की वजह से आज मेरे 700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनफैक्ट मोर देन 700। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग जो मैक्सिमम लोग जो जूझ रहे हैं रिलेशनशिप से, मतलब जो रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर बात नहीं कर रहा है, पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखा रहा है, पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, ये तरह तरह की समस्याएं आपके पास है। तरह तरह डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या। आप साइलेंस भी होके देख रहे हैं, लेकिन सामने वाला ईगो और एटीट्यूड ही दिखा रहा है। सामने वाला इंसान आपको ज़रा भी वैल्यू नहीं दे रहा है। नो डाउट आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर्टिकुलर इंसान के सामने आपकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। और ज़ीरो हो भी क्यों ना, क्योंकि आप अपने आप को समझदार समझ रहे हो, और आप अपने आप को इतना ज़्यादा समझदार समझ रहे हो कि आप सामने वाले को भी समझाने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो समझदार तो है ही नहीं, वो आपसे ज़्यादा समझदार है, और इस वजह से वो आपकी समझदारी को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। आपको वैल्यू देना तक ज़रूरी नहीं समझ रहा। और यदि आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करोगे तो ट्रस्ट में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो डेवलप होने लगेगा, और वो इंसान आपसे ज़्यादा वैल्यूएबल समझने लगेगा खुद को, और आपको वो वैल्यू देना बंद कर देगा। और आपकी वैल्यू कम हुई है, इस वजह से वो इंसान इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है आपसे बात करने का और आपको वैल्यू देने का। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब कोई भिखारी एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जब कोई भिखारी आपसे कुछ पैसे मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? अरे यार, ये इंसान गरीब है, ये भिखारी है। और उस समय आप अपने आप को उसके सामने थोड़ा रिच फील करते हो। आपकी स्थिति क्या है वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप भी कोई बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन उस इंसान के सामने आप काफ़ी ज़्यादा रिच फील करते हो, रिच समझते हो। बिल्कुल वैसे ही आप जब वैल्यू की भीख मांगने जाते हो, अपने पार्टनर से प्यार की भीख मांगने जाते हो, उस समय वो इंसान आपको बिल्कुल ऐसे ही समझता है। वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल समझता है इन कंपैरिजन टू यू। आपके तुलना में वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल समझता है, और जिस वजह से आपको वो किस दृष्टि से देखता है अब आप समझ ही चुके हैं। तो आगे आप समझदार हैं, आप समझ जाइए। तो बिल्कुल यही माइंडसेट हो जाता है सामने वाले इंसान की, और जिस वजह से ना वो तो आपको वैल्यू देता है और ना आपको वो बात करता है। तो यहाँ अपनी वैल्यू आप खुद डाउन कर रहे हो, बार बार भीख मांग मांग के। तो यहाँ आपको भीख मांगना बंद करना पड़ेगा। रिलेशनशिप आज टूटेगा, कुछ दिनों के बाद रिलेशनशिप कहीं और बन जाएगा, आपके लाइफ में कोई और आ जाएगा, कुछ दिन के लिए परेशानी होगी। लेकिन ये जो डर है ना, और डर के वजह से जो आप अपने आप को बना लिए हो ना, इस वजह से भी आपको वो इंसान तो क्या, वो इंसान वैल्यू नहीं देगा। यदि आप किसी और के सामने भी इतना डर के रहोगे ना, आप कहीं काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और यदि कोई डरा रहा है आपको, और अगर यदि डर के रहोगे ना, तो वो आपको बार बार डराना ही चाहेगा, बार बार आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। बिल्कुल वैसे ही होता है किसी इंसान आपके पार्टनर के सामने। जब आप डर डर के रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हो, आप उससे भीख मांगने की कोशिश करते हो, उसको समझाने की कोशिश करते हो, तो वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा बहुत बुरे तरीके से। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश नहीं कीजिए। यहाँ पे जो बचाने की कोशिश करनी चाहिए वो है आपकी वैल्यू, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जब इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दोगे ना, अपनी वैल्यू बचाने में, अपनी वैल्यू बढ़ाने में और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में, ट्रस्ट मी, मैं आपको बता देता हूँ, रिलेशनशिप कभी भी नहीं टूटेगा, और रिलेशनशिप इससे तगड़ा रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि आप अपनी वैल्यू बढ़ाने में ध्यान दोगे। और जिस इंसान की वैल्यू होती है ना, लोग उसी को पूछते हैं। तो यहाँ आप अपनी वैल्यू को डाउन मत होने दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए, जो आप अभी कर रहे हो। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए
बाय बाय।